आपका फिर से एक्सियन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम्स बहुत ही करीब है, जिसके लिए हमें प्रॉपर स्टडी करने की भी जरूरत है। तो आज हम लोग फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और ये सारे क्वेश्चंस एनटीपीसी सीबीटी एग्जाम जो प्रीवियस ईयर्स में कभी हुए हैं 2016 में, उन्हीं से मैंने यहाँ पे इनको लिया है। तो इसलिए आप ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और हम लोग इसका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इसका हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, मतलब जो उनके ऑप्शंस आएंगे उनको भी पढ़ेंगे, और उनसे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन बच सकता है तो उसको भी यहाँ डिस्कस करेंगे। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, ऑलरेडी सब्सक्राइब यूजर्स हैं तो दूसरों के साथ शेयर करें। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर, बट उससे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ, क्लास नोटिफिकेशन और इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप इसको ज्वाइन जरूर करें। बढ़ते अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। प्रकाश वर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर, तो जनरली ये समझ में आ रहा है कि ईयर मतलब समय जैसा कुछ है, बट नहीं, ये किसकी यूनिट है? ये दूरी की यूनिट है। किसकी यूनिट है? दूरी की यूनिट है। तो देखिए, अगर ये दूरी की यूनिट है तो एक लाइट ईयर में कितनी दूरी होती है? तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर की दूरी होती है। अगर हम बात करें दूरी के अन्य मात्रक, क्या दूरी के कोई दूसरे मात्रक भी होते हैं? देखिए, दूरी यानी डिस्टेंस की यूनिट तो मीटर भी होती है, लेकिन हम जब बात करते हैं यूनिवर्स को मेजर करने की, प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंस मेजर करने की, या स्टार के बीच की डिस्टेंस मेजर करने की, तो वहां पे किलोमीटर या मीटर नहीं चलता। वहां पे जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो है लाइट ईयर, जिसमें होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। दूरी के अन्य मात्रक कौन से हैं? तो जैसे पहला है पार्सेक, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। और दूसरी होती है AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय मात्रक। ये खगोलीय मात्रक क्या होता है तो समझिएगा, इसको भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये जो होता है वो होता है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। एक्चुअल में ये 1 AU जो होता है, ये भी समझ लीजिए। मान लीजिए सपोज दैट ये सन है और ये अर्थ है, ठीक है, ये क्या है? तो ये अर्थ है। तो इनके बीच की डिस्टेंस को बोला जाता है 1 AU। जो एवरेज डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं 1 AU। आगे बात समझ में? ओके, तो ये बात समझ में आ गई। ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है, अब यहाँ पे बात करते हैं ऊर्जा के मात्रक की। तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वो होता है जूल, ठीक है। जबकि सबसे छोटा मात्रक, क्या? सबसे छोटा मात्रक, ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे छोटा मात्रक क्या होता है ऊर्जा का, तो वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के, ठीक है। वेग का मात्रक क्या होता है? तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। समय का मात्रक आप समझ गए, समय का मात्रक सेकेंड, आवर, मिनट, ये सब इनके, इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है सेकेंड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको भी आप दिमाग में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे हैं नैनोमीटर क्या है। तो देखिए, ये भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर के, 10⁻⁹ मीटर के। अब हम बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। देखिए, 10⁻⁻10 मीटर जो होता है उसको हम लोग 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम, इसको आप ऐसे समझ लो, एंगस्ट्रॉम। उसके बाद जो 10⁻⁻12 मीटर है, इसको बोला जाता है 1 पिकोमीटर, ठीक है। क्या बोला जाता है? 1 पिकोमीटर। उसके बाद 10⁻⁻15 मीटर जो होता है वो होता है 1 फर्मी के इक्वल, ठीक है। किसके इक्वल होता है? 1 फर्मी के इक्वल होता है। इससे हम लोग क्या मेजर करते हैं? इससे हम लोग नाभिक का आकार, नाभिक का
आकार मापा जाता है। नाभिक का आकार मापा जाता है। और इससे क्या मेजर करते हैं? इससे एटम, ठीक है, यानी परमाणु का आकार मापा जाता है। परमाणु का आकार मापा जाता है, ठीक है। और ये सभी के सभी, ठीक है, सभी विकल्प दूरी के अन्य मात्रक, अन्य छोटे मात्रक है, ठीक है। ओके, तो समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। कह रहे हैं वायुमंडलीय दबाव किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर या हाइग्रोमीटर? तो इसका सही जवाब है बैरोमीटर। अब देखिए, बात करते हैं लैक्टोमीटर से, ठीक है। लैक्टो, इसको आप जरा ध्यान समझिएगा। तो लैक्टोमीटर से क्या मेजर किया जाता है? ठीक, इसको पहले मैं मिटा देता हूं और उसके बाद फिर से एक बढ़िया सा पेन लेंगे। तो बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं लैक्टोमीटर की, ठीक है। लैक्टोमीटर, तो लैक्टोमीटर से मेजर करते हैं दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता, ठीक। और बैरोमीटर आपको पता ही चल गया, वायुमंडलीय दबाव। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि बैरोमीटर में, बात ध्यान समझिएगा, बैरोमीटर में अचानक अगर गिरावट होती है, अचानक गिरावट होती है, तो ये तूफान आने का संदेश होता है। किसका? तूफान आने का संदेश होता है। दूसरी चीज यहां पे बात करते हैं थर्मोमीटर की, ठीक है। किसकी? थर्मोमीटर की। तो ये तापमान मापने के लिए किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? तापमान मापने के लिए। और जो थर्ड चीज हमें याद रखनी है वो है हाइग्रोमीटर। कौन सा? हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर मेजर क्या करता है? तो हाइग्रोमीटर मेजर करता है आर्द्रता। क्या मेजर करता है? आर्द्रता। ये क्या मेजर करता है? हाइग्रोमीटर। जबकि एक और बात ध्यान रखिएगा नोट करके, कि ये जो हाइड्रोमीटर होता है, हाइड्रोमीटर ये जल का घनत्व नापता है, जल का घनत्व मापता है। ये बात समझ में आ गई। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए, विभवांतर मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं वोल्ट मीटर को। किसको यूज करते हैं? वोल्ट मीटर को, ठीक है। अब बात करते हैं अमीटर से क्या मेजर किया जाता है? तो अमीटर से धारा मापते हैं। वोल्ट मीटर बता चुके हैं कि वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं? तो वोल्ट मीटर से विभवांतर मापते हैं। क्या मापते हैं? विभवांतर मापते हैं। बात करें गैल्वेनोमीटर की, ठीक है, गैल्वेनोमीटर की, तो इससे धारा की उपस्थिति, धारा की उपस्थिति मापते हैं, ठीक है। धारा को मेजर नहीं करते, इसको हम धारा की उपस्थिति मापते हैं। और अब बात करते हैं पायरोमीटर की, पायरोमीटर की। तो पायरोमीटर से अति उच्च तापमान मापे जाते हैं, अति उच्च तापमान मापा जाता है, ठीक है, मापा जाता है। जैसे कि सूर्य का, जैसे कि सूर्य का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे खिंचे हुए तार में किस तरह की ऊर्जा होती है? खिंचे हुए तार में सबसे पहला गतिज ऊर्जा, ठीक है, वैद्युत ऊर्जा, और यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा है, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही ऑप्शन होगा स्थितिज ऊर्जा, ठीक है।
यानी यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। वो भी कैसी स्थितिज ऊर्जा, अगर आपसे बोला जाता है तो वो होता है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ठीक। अब बात कर रहे हैं गतिज ऊर्जा की, तो गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है, गतिज ऊर्जा गतिमान पिंड में होता है या वस्तु में गतिमान वस्तु में होता है। और गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है, गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा के बराबर होता है हाफ mv²। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन इतने ही थे अभी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कीजिएगा, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस फिर हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे।